वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। जब भी हम किसी टॉपिक की बात कर रहे होते हैं तो लगता है कि वो टॉपिक इतना बड़ा है, इतना वसी कि शायद बात पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि आपकी कॉल्स और आप उस मसले का अगर शिकार होते हैं तो हम इधर बैठे हैं आपके मसले हल करने के लिए। लेकिन आज जिस हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इस टॉपिक पे हर हफ्ते ज़रूर बात करूँगा, वो है सीने का दर्द। और ये एक ऐसा मसला है कि अक्सर बेशतर मसला ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हम उसको ज़्यादा समझ रहे होते हैं, और ज़्यादातर ये होता है कि मसला बहुत ज़्यादा होता है, हम उसको लाइट ले रहे होते हैं, क्योंकि सीने में आपको पता है दिल भी होता है। इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बशीर हनीफ साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, एक तो अली असगर साहब का सवाल था कि वो जब सांस लेते हैं तुमको दर्द रहता है, वैसे चलने फिरने से उस दर्द का कोई ताल्लुक नहीं है, सिगरेट नहीं पीते हैं, 42 साल उम्र है, पान वगैरह खाते हैं। मतलब सांस लेने में अगर कोई तकलीफ़ होती है तो यू कैन बेसिकली रूल आउट के हार्ट का नहीं हो सकता। स्पेशली अगर कभी कभार होती है, लंबा सांस लिया हुआ फिर ठीक हो गया, तो मोस्टली या तो मस्कुलर होगा, या रेयरली अल्लाह न करे अगर किसी को निमोनिया वगैरह होता है तो उसकी वजह से वो झिल्ली इन्फ्लेम हो जाती है, तो वो उस वजह से हो सकता है, लेकिन मोस्टली इनका ये मस्कुलर ही है, इसमें कोई ऐसे। अच्छा, तारिक साहब का इस्लामाबाद से सवाल है कि इनकी एंजियोप्लास्टी हुई, 3 स्टेंट डल चुके हैं और 63 ईयर्स इनकी एज है, इंजेक्शंस लेते हैं एक दवा के, वो क्या वो ले सकते हैं? और डिप्रेशन का शिकार हो गए थे तो क्या वो दवाएं भी ले सकते हैं? बिल्कुल दवाएं ले सकते हैं, जो अब वो उसके लिए बोन्स के लिए जो इंजेक्शन लेते हैं वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन स्टेंट्स के बाद। और इसी तरह अगर डिप्रेशन है और उसके लिए कोई दवा लेते हैं, अगर नहीं भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जिन लोगों की एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो चुका है और वो प्रोग्राम देख रहे हैं, अमूमन ये तासुर होता है जब एंजियोप्लास्टी हो जाए, स्टंट्स डल जाएं या बाईपास हो जाए तो लोग समझते हैं अब हमारा दिल हो गया 0 मीटर, अब हम जो चाहें करें, अब दिल का मसला नहीं हो सकते। ये नहीं, ये भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। ये बहुत अहम है कि दिल का बदकिस्मती से मर्ज़ एक दफ़ा लग गया तो वो सारी ज़िंदगी के लिए है। चाहे आप बाईपास करवा लें या एंजियोप्लास्टी करवा लें, मैंने पहले भी कहा कि क्योर कोई नहीं है, बेसिकली इलाज है लेकिन क्योर नहीं है। चाहे आप एंजियोप्लास्टी करवा लें, बाईपास करवा लें, ये प्रॉब्लम आपको अल्लाह न करे दोबारा हो जाएगा अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे। और ख्याल आपने किस तरह रखना है कि जो आपको दवाइयाँ दी जाती हैं वो बाकायदगी से फिर भी आपको लेनी पड़ेंगी डेफिनेटली। उसके अलावा वो तमाम रिस्क फैक्टर्स जो कि आपको पहले से मौजूद थे या खुदा न खास्ता नए डेवलप होते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे चेक करना पड़ेगा और उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। जब हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें ब्लड प्रेशर अच्छी तरह कंट्रोल में रहना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल में रहना चाहिए, आपके जो लेवल्स होते हैं जिसमें कि गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के, वो डेफिनेटली अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है वो डिफरेंट हैं, जो आमतौर पे जो रिपोर्ट्स में लिखे हुए होते हैं वो नहीं है आपके लिए, डिफरेंट है। वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि कौन सा लेवल आपका होना चाहिए। इसी तरह अगर आपकी शुगर है वो कंट्रोल में होना चाहिए। स्मोकिंग, मैं तो अपने मरीजों को कहता हूँ पीना तो दूर की बात है, जो पीता है उससे दोस्ती भी छोड़ दें। और उसके अलावा ये है कि रेगुलर वॉक, खाने पीने में एहतियात, ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है। चाहे आपका बाईपास हो, चाहे एंजियोप्लास्टी हो, अगर आप ये ख्याल नहीं रखेंगे तो श्योर शॉट ठीक है आप वापस आएंगे। डॉक्टर साहब एक सवाल, आखिरी सवाल है बिल्कुल, अली इमरान साहब का, ख़वातीन और मर्दों में जो दर्द होता है दिल का, उसमें अलामतें में इसमें बड़ा अच्छा डॉक्टर अली इमरान ने ये सवाल किया। बेसिकली ख़वातीन में जो है आमतौर पर ये देखा गया है कि जो टिपिकल मर्दों में, जिस तरह के मैंने कहा कि सीने में भारीपन, घुटन या दबाव वगैरह महसूस होता है, जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं वो नहीं होते। ख़वातीन में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम भी जो है आपको सीरियसली लेने चाहिए। अगर कोई आपको बताती है कि जी मुझे चलने फिरने में, अगेन एक्सर्शन के साथ अगर कोई सिम्टम होते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि थकावट हो जाती है, सांस फूलने लगता है, या कहीं लेट्स सी के कहीं और साइड पे दर्द होने लगता है या हाथ में दर्द होने लगता है। लेकिन अगर एक्सर्शन पे होता है तो वो सीरियसली लेना चाहिए, और उसमें यह है कि डेफिनेटली एज का एलिमेंट और बाकी रिस्क फैक्टर इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशीर हनीफ साहब। वक्त की कमी, आड़े आगे बहुत ज़ोर से आड़े आई हुई है इस वक्त, तो बहुत शुक्रिया। और दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपके और आपके इदारे, खुसूसन मैं इस इदारे के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि अज़ीज़ अब्बा साहब जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने 65 करोड़ रुपए डोनेट किए एक इदारे के लिए कि वो इदारा बन जाए और दिल के मर्ज़ के लिए। उनके तो बहुत सारे इदारे हैं, और इस इदारे में जो पैसे लिए जाते हैं उन लोगों से जो अफोर्ड कर सकते हैं, और वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनसे नहीं लिए जाते, ताकि वो इदारे के अखराजात चलते रहें। अज़ीज़ तब्बा साहब इस वक्त जो है कि रज़ाक तब्बा साहब को बस मैं यही कहूँगा कि माई हैट्स ऑफ, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। और उनका जो अहल खाना है, उनकी साहबजादी हैं मरियम तब्बा, खूबसूरती से इदारा चला रही हैं, डॉक्टर साहब चला रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत और इस्तिक़ामत दें। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने ज़बान में रखें, और वो गढ़े या वो खाइयाँ जो कि हमें पता है हमारी नज़रों के सामने हैं, हम सब को उनको हम गिरने से बचाएं। हम बच सकते हैं
कुछ ज़िंदगी में एहतियात ज़रूरी है। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। इससे मुताल्लिक़ कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पे जाइए क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे अपने सवाल, फीडबैक, डिमांड से हमें आगाह कर सकते हैं। यह हफ़्ता आज पूरा हो गया। इंशाअल्लाह ताला पीर को मुलाकात करेंगे डेंगू के हवाले से, क्योंकि डेंगू के कुछ केसेस जो हैं कराची में, कुछ लाहौर में रिपोर्टेड हो रहे हैं, तो उसी हवाले से बात करेंगे कि आइंदा क्या खुदा ना खास्ता किसी एपिडेमिक कोई हमारे लिए तैयार तो नहीं हो रही है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।